गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पर उपस्थित हमारे महागुरु आशुतोष सर को शत शत नमन और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी का भी इस सेशन में स्वागत अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं गुरुवार का दिन और हम सभी के लिए विशेष दिन। उस विशेष होने का कारण क्या है कि गुरुवार के दिन हम अपने गुरु से विशेष जानकारी लेते हैं और वो हमें विशेष जानकारी देते हैं। आज के सेशन की शुरुआत में एक कहानी से करने जा रहे हैं। समर्थ गुरु रामदास जी का एक शिष्य था। एक बड़ी दाढ़ी वाला तांत्रिक बाहर निकला और चिल्लाते हुए बोला, मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है। कौन है ये समर्थ? शिष्य ने गर्व से कहा, मेरे गुरु समर्थ रामदास जी जो सर्व समर्थ है। तांत्रिक ने सुना तो क्रोध में आकर बोला कि इतना दुस्साहस कि मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है। तो देखता हूँ कितना सामर्थ्य है तेरे गुरु में। मेरा श्राप है, कल का उगता हुआ सूरज नहीं देख पाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु हो जाएगी। शिष्य ने सुना तो देखता ही रह गया और आस वाले भी कहने लगे कि इस तांत्रिक का दिया हुआ श्राप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। बेचारा युवा अवस्था में ही अपनी जान गवा बैठेगा। शिष्य उदास सा चेहरा लिए वापस आश्रम की ओर चल दिया और सोचता जा रहा था कि आज मेरा अंतिम दिन है और लगता है मेरा समय खत्म हो गया है। आश्रम में जैसे ही पहुंचा, समर्थ गुरु रामदास जी हंसते हुए बोले, ले आया भिक्षा। बेचारा शिष्य क्या बोले। गुरुदेव हंसते हुए बोले कि भिक्षा ले आया? शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, भिक्षा में अपनी मौत लेकर आया हूँ, और सारी घटना सुना दी। इसके बाद एक कोने में चुपचाप बैठ गया। गुरुदेव बोले, अच्छा चल भोजन कर ले। शिष्य बोलता है, गुरुदेव आप भोजन करने की बात कर रहे हैं और यहाँ मेरा प्राण सूख रहा है। भोजन तो दूध, एक दाना भी मेरे मुंह में नहीं जा पाएगा। गुरुदेव बोले, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी से चिंता क्यों कर रहा है? चल ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। यह कहकर गुरुदेव भोजन करने चले गए। फिर सोने की बारी आई। तब गुरुदेव शिष्य को बुलाकर बोले, हमारे चरण दबा दे। शिष्य मायूस होकर बोला, जी गुरुदेव, जो कुछ क्षण बचा है जीवन के उस क्षण में आपकी सेवा कर ही प्राण त्यागूं तो यही अच्छा होगा। फिर गुरुदेव के चरण दबाने की सेवा शुरू की। गुरुदेव बोले, चाहे जो भी हो, चरण छोड़कर मत जाना कहीं। शिष्य, जी गुरुदेव, कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुदेव अपने शब्दों को 3 बार दोहराओ, चरण मत छोड़ना चाहे जो हो जाए। यह कहकर गुरुदेव सो गए। शिष्य पूरी भावना से चरण दबाने लगा। रात्रि का पहला पहर बीतने को था। अब तांत्रिक ने अपने श्राप को पूरा करने के लिए एक देवी को भेजा जो धन से भरी थी और सोने चांदी हीरे मोती से भरी। शिष्य चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर वो देवी प्रकट हुई और कहने लगी, इधर आओ और ये सोने चांदी से भरा ले लो। शिष्य भी बोला, जी मुझे लेने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन क्षमा करें, मैं वहां पर आकर नहीं ले सकता हूँ। अगर आपको देना ही है तो यहाँ पर आकर दे दीजिए। देवी ने सुना तो कहने लगी, नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ आना होगा, देखो कितना सारा है। शिष्य बोला, नहीं, अगर देना है तो यहीं आ जाइए। तांत्रिक ने अपना पहला पासा असफल देख दूसरा पासा फेंका। रात्रि का दूसरा पहर बीतने को था। तब तांत्रिक ने उसी औरत को शिष्य की माँ का रूप बनाकर भेजा। शिष्य गुरु के चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर आवाज आई, बेटा तुम कैसे हो? शिष्य ने अपनी माँ को देखा तो सोचने लगा, अच्छा हुआ जो माँ के दर्शन हो गए, मरते वक्त माँ से भी मिल लेता हूँ। वह औरत जो माँ के रूप में माँ का रूप धारण करके आई थी बोली, बेटा आओ गले लग जाओ, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले। शिष्य बोला, क्षमा करना माँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं आ सकता क्योंकि अभी गुरु चरण की सेवा कर रहा हूँ। मुझे भी आपसे गले लगना है, लेकिन आप यहीं आ जाओ। जब उस औरत ने देखा कि अपनी चाल काम नहीं कर रही तो वो चली गई। रात्रि का तीसरा पहर आया और तांत्रिक ने यमदूत रूप वाला राक्षस भेजा। राक्षस पहुंचकर शिष्य से बोला कि चल तुझे लेने आया हूँ, तेरी मृत्यु आ गई है, उठ और चल। शिष्य भी चिल्लाकर बोला, काल हो या महाकाल, मैं नहीं आने वाला। अगर मेरी मृत्यु आई है तो यहीं आकर ले जाओ मुझे, लेकिन गुरु के चरण नहीं छोड़ूंगा बस।
फिर राक्षस भी चला गया। सुबह हुई, चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर चहचहाने लगी। सूरज भी उदय हो गया। गुरुदेव रामदास जी नींद से उठे और बोले कि सुबह हो गई। शिष्य बोला, जी गुरुदेव सुबह हो गई। गुरुदेव, अरे तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी ना, तुमने ही तो कहा था कि तांत्रिक का श्राप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हर बार यही कह रहा था, जिनके सर पर आप जैसे गुरु का हाथ तो उसे काल भी कुछ नहीं कर सकता। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि गुरु की आज्ञा पर जो शिष्य चलता है उससे तो स्वयं मौत भी आने से एक बार नहीं अनेक बार सोचती है। तभी तो कहा गया है, कर्ता करे न कर सके, गुरु कर सो जान, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। और इसी के साथ चूंकि कहानी ज्यादा बड़ी हो गई है, मैं चाहूंगी हमारे गुरु आशुतोष सर को इनवाइट करना, जो कि महागुरु हैं, और वो उनका स्वागत करती हूँ। सर, सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर से आपका स्वागत है। आइए और हम सभी को ज्ञान दीजिए। बहुत बढ़िया कविता जी, बहुत बढ़िया, शानदार कहानी। और गुरु के प्रति समर्पण वास्तव में हम लोग को नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने में मदद करेगा। तो बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन और बहुत बढ़िया स्टोरी के माध्यम से ये सेशन स्टार्ट हुआ है। हम चाहते हैं कि इस सेशन को और भी खास बनाया जाए, और निश्चित रूप से ये जो स्लाइड है वो बहुत खास है। देखिए, हम लोग को दिखता क्या है, व्हाट पीपुल सी सक्सेस, लेकिन सक्सेस आप देखें तो समुद्र में एक बर्फ दिख रहा होगा, और बर्फ का बड़ा सा हिस्सा जो है नीचे है, पानी के तल के नीचे है, पानी के सतह के नीचे है। अगर देखें तो नीचे वास्तव में क्या होता है, व्हाट रियली हैपेंस, उसमें देखिए इंफॉर्मेशन, यानी कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हम लोग सूचना एकत्रित करते हैं, प्लानिंग करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, लर्निंग, हमको सीखना पड़ता है, अपनी आदतें बदलनी होती है, फिर बहुत सारे समझौते आपको करने होते हैं, हमको करने होते हैं, फिर विश्वास करना होता है। हम लोग एक दो बार फेल भी होते हैं, फिर हम लोग अपने लक को पूछते हैं कि हमारा भाग्य ही ऐसा था, लेकिन फिर क्या करते हैं, फिर हम लोग उठ बैठते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, अपने काम को मन से करते हैं, फिर से प्लानिंग करते हैं, फिर से बहुत सारा काम ऐसा करते हैं, गोल बनाते हैं और अपने काम के प्रति फोकस करते हैं अपने आप को, बहुत सारे एक्शन लेते हैं, रिस्क भी आता है, बहुत सारे लोग आते हैं परेशान करते हैं। जैसे अभी अपने कहानी में सुना कि एक बार देवी माँ आई आभूषणों के साथ, एक बार उसकी माँ नकली माँ आई आलिंगन करने के लिए, और तीसरी बार वो राक्षस ही आया, यानी कि यमराज का दूत आया। लेकिन गुरु की इच्छा बस यही थी कि, और गुरु का आदेश बस यही था कि तुम इस चरण को मत छोड़ना। तो हमको बस इस बिजनेस में यही करना होता है, जो लोग सक्सेस हो चुके हैं उनके चरण को छोड़ना नहीं है, उनके साथ चलना है। और जब हम वैसे सक्सेसफुल लोगों के साथ चलना शुरू करेंगे तो हमारी हार हो ही नहीं सकती, हमारी जीत हर हाल में होगी। तो हम लोग अगर सक्सेस चाहते हैं तो निश्चित रूप से गुरु के शरण में चलना होगा और गुरु की बात को माननी होगी, और तभी हम लोगों को सफलता मिल सकती है। दूसरे स्लाइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए नेटवर्क मार्केटिंग चूंकि हम लोग कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, और इसके टर्नओवर की बात कर ले तो देखिए यूएसए का पॉपुलेशन मात्र 32 करोड़ है और टर्नओवर देखिए बहुत ज्यादा हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यूएसए में बहुत पहले से ही डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट है। चाइना में देख लीजिए 140 करोड़, वहाँ का 1,77,450 करोड़ का टर्नओवर। आप जापान देखिए, छोटा सा कंट्री, 12 करोड़ का पॉपुलेशन है, वहाँ भी देखिए टर्नओवर अच्छा खासा हो रहा है। कोरिया 5 करोड़ की आबादी, 94,000 करोड़ का टर्नओवर लगभग। ब्राजील का देख लीजिए 20 करोड़ की आबादी, 92,000 समथिंग करोड़ का टर्नओवर। हम इसलिए इसको बता रहे हैं कि ये सब विकासशील देश हैं, और हमको तो कहने में भी ये डरने लग रहा है कि ये लोग विकसित देश हैं, और विकसित देशों का पॉपुलेशन कम है लेकिन टर्नओवर देखिए डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इस काम को अगर
हम लोग हिंदुस्तान के लिए अगर सोचे तो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और टर्नओवर देखिए मात्र लगभग 8,000 करोड़ के आसपास है। लेकिन अब सारे देशों का ध्यान, सारे लोगों का ध्यान हिंदुस्तान पे है। हिंदुस्तान के लोग अब सक्सेस होना चाहते हैं, हिंदुस्तान के लोग अब काम करना जानते हैं, हिंदुस्तान के लोगों को अब वो तरीका मिल गया है जिस वजह से हम लोग 2025 तक अच्छा खासा टर्नओवर कर पाएंगे। और 2025 क्यों, 2030 क्यों नहीं, 2040 क्यों नहीं। आप अगर देखें जिस रफ्तार से 2025 तक ये टारगेट मिला हुआ है 64,500 करोड़ का, तो आप अगर देखें इसी को 2040 तक लेके जाए अगर, तो ये निश्चित रूप से हो सकता है कि यूएसए को पीछे छोड़ दे, चाइना को पीछे छोड़ दे। तो हम उसी हिंदुस्तान में हैं, हम उसी देश में हैं जहाँ पे लोग बहुत बड़ा सोचते हैं और बहुत बड़ा काम करते हैं, और हम निश्चित रूप से इस पे गर्व करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मोदी केयर की हम बात कर ले फिर से। मोदी केयर में क्या होता है, हम जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आते हैं, कोई रिस्क नहीं होता है, स्कोप फॉर अनलिमिटेड इनकम है। ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है तो इनकम नहीं है। आप 4 लाख रुपए पर डे की आमदनी तक लोगों को कमाते हुए देख रहे हैं। फॉरेन ट्रिप्स विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये सपना होता है बहुत सारे लोगों का, जो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मोटरसाइकिल, कार, हाउस, ये सब आसान बात हो गई है। हर दिन 5 लोग 7 लोगों को ये सुविधा मिल रही है, कार मिल रही है। मोटरसाइकिल तो हर दिन 10 लोग खरीद पा रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मोदी केयर में वो सब कुछ मिलता है, वो सब कुछ आज़ादी मिलती है। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट एंड ऑन आइडेंटिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पार्ट टाइम बिजनेस, टाइम फ्रीडम। आज हम लोग टाइम फ्रीडम के कारण ही इस बिजनेस में आए हैं। हम लोग पैसे तो कमा रहे थे, कहीं न कहीं जॉब थी, जॉब में काम कर रहे थे, लेकिन एक हो रहा था ना कि टाइम फ्रीडम नहीं था, हम अपनी इच्छा से कहीं जा नहीं सकते थे। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा मकसद है कि मोदी केयर में हम लोग इस मकसद को पूरा करने के लिए आए हैं। हम लोग दूसरे की मदद कर सकते हैं उनको पैसे कमाने में। तो आप अगर देखें तो ये सारे बेनिफिट्स हम लोगों को बहुत आगे ले जाने के लिए सक्षम है। तो निश्चित रूप से ये बेनिफिट अगर है तो हमको इस क्षेत्र में काम करना होगा, लोगों को बताना होगा, लोगों को समर्पित करना होगा मोदी केयर के लिए, तब बड़ा काम हो सकता है। कुछ दिन पहले एक हमने कहानी सुनी थी कि एक बाबा के पास एक लड़का गया और कहा कि बाबा मैं सिगरेट पीते समय पूजा यानी कि भगवान का ध्यान कर सकता हूँ। बाबा बहुत खुश हुए। एक दूसरा लड़का गया बाबा के पास, कहा कि मैं पूजा करते समय क्या सिगरेट पी सकता हूँ। बाबा नाराज हो गए। दोनों एक ही काम है, लेकिन दोनों का दृष्टिकोण देखिए अलग अलग हो गया। वैसे ही मोदी केयर के साथ में है। आप मोदी केयर का प्लान देखते समय खाना खा सकते हैं, गलत बात है, लेकिन खाना खाते समय आप मोदी केयर का प्लान देख सकते हैं, ये अच्छी बात हो गई। कहने का सेंस ये है कि आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप मोदी केयर नहीं कर रहे हैं। मोदी केयर आपके भीतर काम कर रहा है, आपके नस नस में मोदी केयर है। और जब ये दिखेगा ना कि आप दिल से, मन से, तन से, धन से मोदी केयर को चाहते हैं, मोदी केयर को सीखना चाहते हैं, मोदी केयर को करना चाहते हैं, तब मोदी केयर दिखेगा और मोदी केयर बहुत बड़ा सा इनकम आपको देगा। मोदी केयर के प्रति सोचना होगा, मोदी केयर को दिल में उतारना होगा। अब हम बात करें इनकम की। इनकम आएगा कैसे मोदी केयर में? मोदी केयर में इनकम लाने के लिए देखिए NSPP है। N से हो गया नंबर ऑफ, S से हो गया स्पॉन्सरिंग, यानी कि ज्वाइनिंग हम लोग को ज्यादा लगानी होगी। इस महीना बहुत अच्छा ऑफर था, अभी ऑफर चल भी रहा है कि आप जितनी ज्वाइनिंग लगाते हैं उसकी अगर 50 PV से ऑर्डर लगवाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 50% मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है, आप प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी और पार्टिसिपेटिंग यानी कि लोगों को क्या करना है, बड़ी बड़ी इवेंट्स में लाना है, लोगों को पार्टिसिपेट कराना है और प्रोडक्टिव वे में उनसे ऑर्डर कराना है। ज्वाइनिंग लगा दी उससे काम नहीं चलेगा, ज्वाइनिंग लगाने के साथ साथ उनका ऑर्डर भी प्लेस करवाना होगा। हम इसके पहले ही बता चुके हैं कि जो लोग बड़ा अमाउंट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं उनके लिए छोटा अमाउंट से स्टार्ट करवाइए, 100, 200, 500 से भी स्टार्ट करा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आप अगर बड़े अमाउंट से लोगों को स्टार्ट करवाते हैं वहाँ पे उनके टिकने की संभावना बढ़ जाती है, तो इस पर भी जरूर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर फिर से बता दें, नंबर ऑफ, स्पॉन्सरिंग, पार्टिसिपेटिंग, प्रोडक्टिविटी, ये सब होगा तो आपका इनकम बड़ा होगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो हम इसके कुछ दिन पहले एक मीटिंग में साथ बात किए थे कि अपनी 200 लोगों की लिस्ट बना लीजिए और 200 लोग ये आपके होने चाहिए। 200 लोगों की लिस्ट आपने बनाई है, सभी लोगों को प्लान दिखाया,
सभी लोगों को कंज्यूमर बनाया, और उनको जब प्लान दिखाएंगे, कंज्यूमर बनाएंगे, तो हम मान के चलते हैं कि 50% लोग आपके साथ आए और 50% आपके साथ नहीं आए, या वो लोग समय ले लिए। तो अपने 100 लोगों को क्या करना है, इस स्ट्रक्चर में सजा देना है। आपने 10 टीमें बनाई, ए से लेके आई तक 10 टीम, और 10 में 10-10 लोगों को सजा दी। अपने 100 लोगों को इस ढंग से सजा दीजिए। अब इस ढंग से अपने लोगों को जब सजाएंगे तो हर टीम में आपके 3-3 या 4-4 लोग अच्छे मिल जाएंगे। फिर से समझिए, अपने 100 लोगों को इन 10 टीमों में, सब टीम में 10-10 लोगों को सजाइए। 10 बाई 10 का स्ट्रक्चर, ये बहुत जबरदस्त स्ट्रक्चर है। और अगर ऐसा आप करते हैं तो हर टीम में आपके साथ 10 लोगों में 3 या 4 लोग अच्छे लीडर बन के उभरेंगे, और जब वो लीडर के रूप में उभरेंगे तो यहाँ से बड़ा काम होगा, आपका एलपीवी भी जनरेट होगा, आपका आसानी से जो भी आप चाहेंगे ना सब कुछ होगा। बस ये करना है कि 200 लोगों को डेमो दिखाना है, 200 लोगों में से 100 लोगों को कंज्यूमर बनाना है, और 10 बाय 10 के स्ट्रक्चर में इसको सजा देना है। अब है इसमें करना क्या है कि जब हमने इनको 10 बाय 10 के स्ट्रक्चर में सजा दिया, अब इसमें क्या करना है, फाइंड आउट योर राइजिंग स्टार। राइजिंग स्टार कैसे खोजेंगे आप? राइजिंग स्टार की परिभाषा क्या है? अगर आप देखें तो वो इंडिकेट करेंगे आपको कि हम राइजिंग स्टार हैं। कैसे इंडिकेट करेंगे? आप देखिए, किसी का एटीट्यूड पॉजिटिव है या नहीं। आप देखिए कि वो बड़ा सोचता है या छोटा सोचता है। अगर बड़ा सोचता है तो हमारे लायक है, वो बड़ा विजन रखता है तो हमारे लायक है, उसका बिलीव स्ट्रांग है, हमारे लायक है, राइजिंग स्टार है। वो 3 मंथ के लिए या 3 साल के लिए हमारे साथ आया है, ये देखना है। अगर 3 साल के लिए आया है, हमारा राइजिंग स्टार है। लॉयल्टी खुद से कर रहा है या उसको कहना पड़ता है, ये आप देख लीजिए। अगर वो खुद से कर रहा है, ऑटोमेटिक कर रहा है, तो हमारा राइजिंग स्टार है। अगर फर्स्ट वीक में ऑर्डर डाल रहा है तो राइजिंग स्टार है। लर्निंग एटीट्यूड है, राइजिंग स्टार है। एक्शन मोड में है तो राइजिंग स्टार है। डुप्लीकेशन है, रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है, सिस्टम के साथ प्लग है, राइजिंग स्टार है। और सिस्टम को ऑटोमेटिक गति कर रहा है, सिस्टम को ऑटोमेटिक फॉलो कर रहा है, तो राइजिंग स्टार है। कहने का मतलब उसको कहना नहीं पड़ता है कि 8 बजे मीटिंग है, उसको कहना नहीं पड़ता है कि 11 बजे मीटिंग है, उसको ये नहीं कहना पड़े कि 5 बजे की मीटिंग है, आप हमारी मीटिंग में आइए। सारी दुनिया को पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि हम लोग का जो सेशन है 5 बजे, वो हर दिन चलता है। इसमें कोई चेंजिंग जब से स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ है। तो 5 बजे सेम लिंक, सेम पासवर्ड, सब कुछ रहता है। तो फिर हर दिन लोगों को बुलाने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। तो लोग, हम ठीक है लिंक भेजते हैं यहाँ से, लेकिन लिंक ना भी जाती है तो भी सभी लोगों को आना चाहिए। अगर ऐसे लोग हैं तो हमारे राइजिंग स्टार है। अब अगर राइजिंग स्टार का सिलेक्शन हो गया, हमको क्या करना है, उनके साथ एक कप चाय पीनी है और उनके साथ कुछ कमिटमेंट हमको फिट करना है। वो कमिटमेंट क्या है? पहला उनका मैजिक कॉर्नर बनाइए। हमने बहुत सारे लोगों को कुछ दिन पहले मैसेज भेजा था कि सभी लोग अपने मैजिक कॉर्नर का फोटो भेजिए। कुछ लोगों का फोटो आया भी है मेरे पास, लेकिन कुछ लोगों का फोटो नहीं आया है। हम चाहेंगे कि अगले बृहस्पतिवार तक सभी लोग के मैजिक कॉर्नर सजे हुए हों और उनका फोटो मेरे पास आ जाए, ताकि उसमें हम और भी कुछ सुधार करवा सकें। दूसरा, मैजिक बॉक्स होना चाहिए, यानी कि डेमो बॉक्स होना चाहिए। डेमो बॉक्स अगर होगा तभी हम कुछ बड़ा कर पाएंगे। इसके बाद 100 पीवी या 2700 पीवी, ये ट्रेंड होना चाहिए, यानी कि हमारी खरीदारी 100 पीवी के आसपास की होनी चाहिए। लगभग 5,000 की खरीदारी होनी चाहिए। अगर 5,000 की खरीदारी हो रही है तो हम अच्छे कंज्यूमर बना पाएंगे, 10-5 कंज्यूमर भी बना पाएंगे, और कुछ सामान हमारे घर में भी यूज हो पाएगा। यहाँ पर फिर से वही बात आ गई, 200 डेमो करना है 100 दिन के अंदर विद कंज्यूमर प्लान। ज्यादा लोगों को नहीं बतानी है, लोगों को कंज्यूमर प्लान बताइए कि भाई आप इसमें आते हैं तो आपको 5 तरह के फायदा होता है। ये 5 तरह का फायदा कौन है? पहला, 100% गारंटी मिलती है आपको प्रोडक्ट की, कि आप इसको 25% तक यूज करने के बाद भी महीने दिन के अंदर लौटा सकते हैं। आपको पूरा सामान का पैसा मिलेगा या दूसरा सामान मिलेगा। तो पहला चीज ये हो गया। दूसरा फायदा क्या है कि लगभग 20% का डिस्काउंट मिलता है। तीसरा फायदा, 15 तारीख तक अगले महीने से खरीदेंगे तो 10% का उपहार मिलेगा। चौथा, लॉयल्टी, 12 महीना अगर लॉयल्टी करेंगे 1800 प्लस का तो 80%, अगर 2500 प्लस का करते तो 100% की लॉयल्टी मिलेगी। 3 महीने का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और अगला फायदा यानी कि 5वां फायदा क्या है कि आपके खाते में हर महीने सब्सिडी भी 5%, 3.5% जो होता है, जो हम लोग का 7% से लेकर 16% है, उसको अगर हम देख लें बीबी के अनुसार तो 7 से 16% है। और ऐसे ग्रॉस अमाउंट के
या डीपी वैल्यू के हिसाब से देखें तो 3.5% से 8% है, तो वो आपका सब्सिडी के रूप में आपके खाते में जाएगा। ये 5 चीज है, वो कंज्यूमर प्लान है। और कंज्यूमर प्लान लोगों को बताइए, 200 लोगों को बताइए, 100 लोगों को उसमें से चुनिए और 100 लोगों को 10 बाय 10 के स्ट्रक्चर में सजा लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ मिशन 10 स्ट्रक्चर और 200 की लिस्ट और रेडी टू बिकम गो गेटर। गो गेटर यानी कि वही 10 बाय 10 के स्ट्रक्चर में सजा दिए और आप गो गेटर बन गए। अब हम लोग को करना क्या है, एक बड़ा एजेंडा होता है कि हम लोग को करना क्या है। ये फर्स्ट वीक मीटिंग है। फर्स्ट वीक मीटिंग, इसमें क्या करना है कि मीटिंग टाइमिंग 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे की मीटिंग रखनी है हर महीने की। पहले सप्ताह में ये मीटिंग हो जानी चाहिए। अब मेरे हिसाब से अगर संडे को हो जाए, सैटरडे को हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें क्या करना है कि पहला आवर जो होगा वो आपका होगा, यानी कि जो लीडर हैं, जो इसमें मेन लीडर हैं, उनका ये पहला घंटा होगा। और इसके बाद फिर देखिए प्रमोशन ऑफ ऑल ऑफर फॉर द मंथ एंड हाउ टू अर्न 5,000 to 1 lakh प्लान। इसके बाद सेकेंड सेशन में क्या होगा कि कंज्यूमर प्लान, बिजनेस प्लान, फिर WWW प्रोडक्ट्स डेमो, प्रोडक्ट ऑफ द मंथ, शुरुआत, रफ्तार, ऑनलाइन बिलिंग, ज्वाइनिंग, KYC, NFT, जूम मीटिंग, डाउन टू डस्ट, ETC। कहने का मतलब यह है कि इस 2 घंटे में छोटे छोटे 10-10 मिनट का सेशन करके सारे सेशन का समराइज कर लेना है। ये एजेंडा होता है हमारे फर्स्ट वीक मीटिंग का, यानी कि पहले सप्ताह में हर हाल में ये सारा चीज हम लोग को पूरा कर लेना है। तो हम लोग ऑलरेडी कर ही लेते हैं, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम बताना चाहते हैं कि मोदी केयर फास्ट बढ़ना चाहते हैं, तो इसमें क्या करना है। पहला है कि आपको डिसाइड करना होगा या लोगों से पूछना होगा, सामने वाले से पूछिए कि आप जो है केवल कंज्यूमर बनना चाहते हैं या थोड़ी बहुत आमदनी आपको चाहिए या आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। अब जैसा बात उससे होगा उसी के हिसाब से उसको आगे लेके चलना है। अगर वो थर्ड पोजीशन यानी कि थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करता है, वांट टू डू इट और फास्ट फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अगर वो ये सेलेक्ट करता है तो उससे हम आगे का बात करेंगे, नहीं तो बस लॉयल्टी कराएंगे, उसको कंज्यूमर बनाएंगे, बस अगला 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 ऐसे करके आगे बढ़ते चल जाना है। आप अगर देखें तो जो लोग इसमें बहुत तेज पैसा कमाना चाहते हैं उनको क्या करना है, फिर से रिवीजन हुई हो जाएगा। उनको 5,000 से लेकर 15,000 की दुकान खुलानी है, यानी कि अपनी दुकान मैजिक कॉर्नर बन गया, और उनको FSP से स्टार्ट करवाइए, यानी कि 240 GBB से, यानी 6,480 GBB से। ऐसा करने से क्या होता है कि वो 8,127 GBB की जगह 6,480 GBB पर ही 10% के लेवल पे पहुंच जाते हैं, और कंपनी की तरफ से 750 के पुरस्कार के वो विजेता भी हो जाते हैं। उनको अगले महीने 750 रुपए से कुछ अधिक का प्रोडक्ट फ्री में मिलता है। अब तीसरा क्या है कि ऐसे ही 3 लोगों को अगले महीने आप स्टार्ट करवाइए, 3 लोगों को FSP से, और अगर आप पैसा करा पाते हैं तो उन तीनों आदमी को 750 का प्रोडक्ट गिफ्ट में मिलेगा। बाकी बेनिफिट तो मिलेगा ही, और आपको 958 रुपए का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। पिछले सप्ताह यानी पिछले बृहस्पतिवार को या उसके पिछले बृहस्पतिवार को हमने ये 3 स्लाइड में इसका रखा था मैथ, इसका गणित जो है हमने स्लाइड के माध्यम से रखा था। हमको लगता है कि याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो हम आपको फिर से स्लाइड उसका भेज देंगे। इसके बाद क्या करना है, प्रिपेयर योर डेमो किट एंड लर्न टू 10 डेमो। कम से कम 10 डेमो करने का अभ्यास कर लेना है कि आप 10 डेमो कर सकते हैं। इसके बाद 10 मिनट में अपनी अपॉर्चुनिटी को रखने का अभ्यास कर लेना है। अभी तो सुरेखा मैम के बहुत सारे मीटिंग्स में 3 मिनट का सेशन चल रहा है, यानी 3 मिनट में आप मोदी केयर के प्लान को समझाइए। यहाँ पर 10 मिनट की बात हो रही है, आप 5 मिनट में कर लीजिए, 4 मिनट में कर लीजिए, जितना जल्दी हो सके इसको सीख लेना है कि मोदी केयर के प्लान को 10 मिनट में हम सब कुछ बता सकें, और इसको एक्शन में ले आना है। और इसको ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग आप बस करना शुरू करिए, अरेंज करना शुरू करिए, और अपने आसपास का बढ़िया DP खोज लीजिए। या सबसे अच्छी बात है कि जब 100 PV का टेंट्स अगर डाल देते हैं टीम में, तो 100 PV यानी कि लगभग 5,000 से ऊपर का ऑर्डर, तो 5,000 के ऊपर का ऑर्डर अगर आप डालते हैं तो DP के फेर में रहना ही नहीं, सीधा ऑनलाइन ऑर्डर लगाना सीखिए और घर में सामान सबका डिलीवर करवाइए। सबके घर में सामान जाएगा, नया सामान जाएगा, सबका पक्का बिल रहेगा, कोई DP वाले के भरोसे नहीं है। लेकिन अगर आप DP खोलना चाहते हैं अच्छा, तो भी बहुत अच्छी बात है। आप देखिए कि उस आसपास में बहुत अच्छा आपका कंज्यूमर
बढ़ गया है, तो वहाँ पे आप डीपी आपको खोल लेना चाहिए, और आप अगर डीपी खोल लेते हैं तो ग्रोथ आपका और भी फास्ट हो जाएगा। और आपको फॉलो मोदी केयर कोर, मोदी केयर कोर का जो एथिक्स है, जो उसका नियम है, उसको मानना पड़ेगा। मोदी केयर कोर क्या होता है, फिर से देख लेते हैं। मोदी केयर कोर क्या होता है, 100% सेल्फ यूजर होता है, और वो अपना हर महीने का ऑर्डर 100 पीवी का लगाता है। उसके पास 10 ग्राहक होते हैं कम से कम, और वो पर्सनल 15 प्रोस्पेक्ट हर महीना, स्पष्ट 15 लोगों को वो प्लान दिखाता है, कम से कम 4 परिवर्तन, 2 ट्रेनिंग, 1 सक्सेस सेमिनार वो अटेंड करता है, और महीने की 1 मीटिंग, बड़ी मीटिंग वो कंडक्ट करता है। हर सप्ताह में 1 मीटिंग कंडक्ट करता है। वो किताब पढ़ने वाला होता है। फॉलो SPBM समीर सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर वो फॉलो करता है। मोदी केयर लीडर्स का वीडियो देखता है। पर्सनल ग्रोथ उसकी होती है, और वो नेगेटिव टॉक तो बिल्कुल नहीं करता है। अकाउंटेबल होता है। अभी इस पे भी हम कुछ आगे चर्चा करने वाले हैं। और वो कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करता है। और वो आदमी क्या करता है कि हर महीने अपने जैसा एक आदमी को तैयार करता है। ये मोदी केयर कोर का विशेष गुण है। और अगर मोदी केयर कोर आप बनते हैं मोदी केयर कोर, तो आपको पैसे आएंगे मोर एंड मोर। ये बहुत खास बात होगी मोदी केयर में। अब आप इस बात को देखिए, मोदी केयर में आप सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 लॉ जो है आपके इन्वायरमेंट का ये असर करता है। वो 5 लॉ क्या है, 5 नियम वातावरण का क्या है, जिस वातावरण में आप रह करके या जिसको आप फॉलो करके आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। वो पहला क्या है, आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। अच्छी किताबों को पढ़ना पड़ेगा, और अच्छी किताब पढ़ेंगे तो मन भी आपका अच्छा होगा, और मन अच्छा होगा तो काम भी अच्छा होगा। दूसरा क्या है, दूसरा इवेंट है। आप देखिए ये इवेंट, दूसरा ये देखिए, कुछ दिन पहले दिल्ली में इस प्रकार का इवेंट हुआ था। उसमें नई नई टेक्नोलॉजी की कारों को दिखाया गया था। तो जब आप नई चीज देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका माइंड डेवलप होता है, आप आगे की चीज को सोच पाते हैं। तो अच्छी किताबों और अच्छे इवेंट्स पे ध्यान रखा है। और तीसरा है अच्छे लोगों के साथ रहना है। जब आप सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहते हैं तो आप सकारात्मक सोच पाते हैं। आप छोटी छोटी सफलताओं पे खुश होना सीखिए, और जो लोग ऐसा करते हैं उनके साथ रहने का प्रयास करिए, तो निश्चित से सफलता आपकी होगी। सफलता होगी इन्हीं बातों से। और प्लेसेस का भी ध्यान रखना है। आपको अच्छे जगहों पे, अच्छे जगह पे जहाँ पे आपका माइंड अच्छा एक्टिव होता है, जहाँ पे आपको कुछ सीखने का मौका मिलता है, वैसी जगहों का भ्रमण करिए या वैसी जगहों का वीडियो देखिए। आप देखिए बहुत खूबसूरत सी वादियां सब है। ऐसे जगहों, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जब अच्छे जगह पे रहेंगे, अच्छी जगह का आनंद लेंगे, तो वहाँ पे आपका माइंड अच्छा खासा डेवलप होगा। अब ये देखिए दुबई का फोटो है। अब अपने गुप्ता सर दुबई का आनंद भी ले रहे हैं। तो दुबई में बहुत कुछ सीखने का है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। दुबई में बहुत बड़ी बड़ी इमारतें, और यहाँ तक कि बात हम सुन रहे थे कुछ दिन पहले कि सबसे बड़ा क्रेन जो है ना अभी दुबई में ही है। सोचिए कितनी बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने का काम दुबई में चल रहा है। तो बड़ा काम कहीं हम देखते हैं तो हम बड़ा सोचते हैं, हमारा मन भी बड़ा होता है। आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम हर हाल में अटेंड करना है। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, डेमो ट्रेनिंग हो, सिस्टम ट्रेनिंग हो। अगर आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग, डेमो ट्रेनिंग, सिस्टम ट्रेनिंग करते हैं तो आप बड़ा कर सकते हैं। मोदी केयर में भी कुछ दिन पहले एक दिन चर्चा हो रही थी, उसमें हम लोग ये सोच रहे थे कि पहला से लेकर के लोग इंटर की पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, और हर दिन पहली घंटी, दूसरी घंटी से लेकर छठी घंटी, 7वीं घंटी, 5 से 6 क्लास हर दिन उनका होता है। और उसके बाद वो नौकरी के प्रयास में रहते हैं, और नौकरी मिलती है 25,000, 30,000 या 50,000 की। तो आपने 15 साल, 16 साल, 17 साल पढ़ाई किया, मन से पढ़ाई किया, उसके बाद आप नौकरी की तलाश में हैं। और यहाँ आपको कहा जाता है कि 2 से 3 मीटिंग आज है, तो आप थक जाते हैं। सर इतना मीटिंग में आना पड़ेगा, तो मीटिंग में नहीं आएंगे तो कैसे होगा। 15 साल में केवल आपने पढ़ाई की, और उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि आप अभी भी नौकरी की तलाश में, और नौकरी के लिए फिर से आपको एग्जाम देना पड़ रहा है। और यहाँ पे क्या है, कोई एग्जाम नहीं है। एग्जाम बस यही है कि आपको टिके रहना है, आपको लोगों से सीखते रहना है, और अपने माहौल को चेंज करना है और आगे बढ़ना है। क्लास तो यहाँ भी करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। कुछ और बात कर लें।
ये इन्वायरमेंट का ही प्रभाव। आप शार्क मछली को किसी एक्वेरियम में रख लीजिए तो उसका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन उसी शार्क मछली को अगर समुद्र में छोड़ दीजिए तो उसका डेवलपमेंट बहुत बड़ा होता है। इसके ऊपर देखिए ये मनी प्लांट है, मनी प्लांट को किसी ऑफिस में रख दीजिए तो उसका ग्रोथ ज्यादा नहीं होता है, लेकिन उसको अगर बाहर रख देते हैं, गार्डन में रख देते हैं तो मनी प्लांट आपका इतना बड़ा हो जाएगा कि वो आपके घर को भी चारों तरफ से छेकने की क्षमता रखता है। तो जैसा आप माहौल रखेंगे वैसा ही आपका बिजनेस होगा, वैसा ही आपका काम होगा। कुछ और बात कर लें जो कि हम लोग में है, और हम लोग को निश्चित रूप से ये अगर काम हमने छोड़ दिया तो सारा काम हम लोग का अच्छा हो जाएगा। टाल मटोल, हम लोग आज के काम को कल पे छोड़ते, अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा परसों कर लेंगे। कोई भी काम को कोशिश करिए कि जितना जल्दी हो सके कर लें, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप मिसिंग आपका हो रहा है। क्या मिसिंग हो रहा है? नाउ या टुडे, अभी मिसिंग हो रहा है और आज का दिन मिसिंग हो रहा है। आज का दिन भी आपका खास है, अभी का समय भी आपका खास है, तो हर समय खास है, इसको मिस नहीं करना है। और अगर टाल मटोल वाली नीति से अगर आप दूर हो गए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसके लिए फिर से हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसको आज से अमल करेंगे या फिर बाद में। आपको ये शपथ लेना होगा, आपको ये अमल करना होगा, आपको कमिटमेंट लेना होगा कि हमको ये जो टॉपिक बता रहे हैं सर, इसको हमको आज से ही अमल करना है। हमको प्रोक्रास्टिनेशन पे ध्यान ही नहीं देना है, हमको टाल मटोल वाली नीति से दूर हो जानी है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है, वास्तव में क्या होता है अगर आप टाल मटोल वाला काम करते हैं तो पहला काम क्या होता है कि ट्रस्ट लॉस होता है, आप विश्वास खोते हैं, क्योंकि लोग तो देख रहे हैं ना कि आप ये बोले और वो किए नहीं, तो आपका विश्वास जो है, आपके प्रति विश्वास जो लोगों का है वो लॉस होता है आप अगर टाल मटोल वाली नीति अपनाते हैं। दूसरा रिस्क क्या होता है कि आपका इमेज भी लॉस होता है। जो आदमी आपके बारे में अच्छा सोच रहा है, अगर आप टाल मटोल वाली नीति अपनाते हैं तो आपका इमेज भी वहाँ लॉस होता है, और जिसकी भरपाई आपको करने में अच्छा खासा समय लगेगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसको आज से ही अमल करना है और टाल मटोल वाली जो नीति है उससे दूर होना है। एक और रिस्क होता है, इसमें अपॉर्चुनिटी लॉस होता है। हम लोग जो पा सकते हैं, आज जो पा सकते हैं, उसको कल के डेट में करके हम नहीं पा सकते हैं। आपने बहुत लोगों का देखा होगा कि लॉयल्टी 25 तक हुई, बहुत लोगों की लॉयल्टी 15 तक हुई, लेकिन बहुत लोगों ने लॉयल्टी 10 तक की। तो जिन लोगों ने लॉयल्टी 10 तक की, आप देखिए कि उनका ग्रोथ जो है इस महीने में अच्छा हुआ होगा। तो अगर हम अपना काम समय से करते हैं, अपने टीम का सारा काम समय से कराते हैं, तो अपॉर्चुनिटी भी हमारा अच्छा होगा, खास होगा। और ये 3 रिस्क से अगर बचना है तो आपको एक दो अच्छा उपाय भी हम बता रहे हैं। पहला काम क्या करना है, आपको एक शेड्यूल बॉक्स बनाना है। अच्छी सी डायरी लीजिए, एक शेड्यूल बॉक्स बनाइए उसमें कि हमको आज कौन कौन सा काम करना है। और आप एक शेड्यूल बॉक्स बना लेते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं कि हमको कौन कौन सा काम करना है। एक दूसरा भी तरीका है, या तो आप शेड्यूल बॉक्स बना लीजिए या तो वर्क बॉक्स बना लीजिए। इसमें काम लिख लीजिए कौन कौन सा काम आपको करना है। वो शेड्यूल बॉक्स हो गया, ये वर्क बॉक्स हो गया। तो यहाँ पर अगर ये कर लेते हैं तो इसमें एक काम और करना है। आप इन दोनों चीज को बना लिए, शेड्यूल बॉक्स बना लिए, मेथड 2 में वर्क बॉक्स बना लिए। अब इसमें क्या करना है कि आप अपना समय तय कर लीजिए कि 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हमको दूसरा कोई काम नहीं करना है। हमको केवल मोदी करके ही काम को फाइनल करना है। जो भी मोदी का काम है उसको फाइनल करेंगे। आप 6 से 8 का समय ले लीजिए कि भाई हमको 6 से 8 का समय में ये काम कर लेना है, 8 से 10 के बीच में हमको ये काम कर लेना है। होता क्या है कि सुबह 8 बजे से मीटिंग होती है, फिर 11 बजे से मीटिंग होती है। 8 से 9 मान लिया मीटिंग का समय है, ट्रेनिंग का समय है, आप उसको सीखिए। 9 से 11 का जो समय बचता है उसमें घर का सारा काम कर लिए। फिर 11 बजे से क्लास मिल गया, फिर 12 से लेकर के 2 बजे तक का समय होता है कभी कभी, तो 12 से 2 के बीच में फिर कुछ काम कर लीजिए। फिर 2 बजे सेशन होता है। तो जो क्लास है, क्लास के हिसाब से अपने आप को मैनेज करना होगा, ट्रेनिंग के हिसाब से आपको अपने आप को मैनेज करना होगा। यानी कि मोदी केयर के ट्रेनिंग के हिसाब से अगर अपना रूटीन आप बना लेते हैं तो मोदी केयर में बहुत जल्दी सफलता मिलेगी, और नहीं तो सफलता तो मिलेगी ही, थोड़ा सा विलम्ब होगा। ये बात हम फिर से कह रहे हैं कि मोदी केयर में जो लोग आ गए हैं उनकी सफलता तय है। बस एक ही चीज तय नहीं है कि आपको समय इसमें इतना लगने वाला है। और हम लोग निश्चित रूप से सही दिशा में चल रहे हैं, और हम लोग का जो एक कमिटमेंट है कि हम लोग हर दिन 5 बजे एक दूसरे से मिलते हैं, ये अच्छी बात है।